ठीक हो गया। अच्छा, हमने लास्ट टाइम तक जो पढ़ा है, हमने पढ़ा था कमांडिंग। आज एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी एप्लीकेशन भी हो जाए ओवरऑल जो हमने किया हुआ है। कमांडिंग एंड फॉरवर्डिंग हमने किया था लास्ट टाइम। इससे पहले हमने किए जी थे जी लाइट एंड लाइटेस्ट एंड लाइटेस्ट हब्स, राइट? लाइटेस्ट पेज, फेल्स एंड फेल हब्स, ये किए थे हमने, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को अभी भी? किसी किस्म का कोई चैलेंज, यानी अदर देन द चैलेंज के अभी फॉर्म अप हमने नहीं किया, थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, आर यू ओके विद द प्रिंसिपल कि जब एक लाइटेस्ट हर्फ आता है तो एक फेल लाइट कैसे बनता है, एक एक लाइटेस्ट कैसे बनता है, जो लाइट हर्फ आता है तो फेल लाइट कैसे होता है। um, और आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कमांड्स एंड फॉरबिडिंग। कोई इसमें पिछली क्लास से कोई क्वेश्चन हो तो उससे मैं स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल गिव यू अ क्विक रिव्यू एंड देन विल कैरी ऑन द प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस है ज्यादातर, ठीक है? ठीक है जी, गुड आइडिया। साथ में जी उसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो जो एक्सरसाइज थी 51 पेज पे, जी जी। उसमें एक दो आई थिंक 51 पेज, दिस वन, राइट? यही वाला है। जी अ, चले इसी हमने को गो थ्रू कर लेते हैं। जी बताइए। आई थिंक नंबर 9 ना तो जी ठीक है। सो हमने नंबर 9 में क्या इसको है? हमने इसको कमांड भी किया है, और वी वर कंफ्यूज बिटवीन कमांड एंड ऑब्जर्वेशन। कि नॉर्मल पास्ट टेंस है या अच्छा, आप कह रहे हैं इट कैन बी नादू एज अ पास्ट टेंस एंड इट कैन बी अ कमांड एज वेल, ये कह रहे हैं आप, जी राइट? मैं आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बट आई एम नॉट श्योर कि इफ दिस वाज दिस क्लास। देयर आर सम फेल्स साउंड जिसके अंदर जब आप कमांड बनाते हैं ना, तो दैट कमांड लुक्स लाइक द पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुम, जी बताया ऐसे था फेल्स होते दस। हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ दोस, आप यूं समझ लें, हम्म, ठीक है। अब आप क्योंकि ठीक इस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कमांडिंग, फॉरबिडिंग और ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, तो आप पास्ट टेंस को इग्नोर करके इसका आंसर करें, ठीक है। ठीक इफ सही इफ यू इग्नोर द पास्ट टेंस, व्हाट डू यू थिंक दिस वुड बी? कमांड जी ठीक है। So in that case, सही it would be a command. So six commands will be nada, nada, nadu, nadi, nada, nadanna. जी सही। ठीक है। सही। Any other? नेक्स्ट नंबर 10, Number 10. इसमें मेरा ये ख्याल था कि ये फॉरबिडिंग है। जी और मतलब हमारा यही ख्याल था कि दोनों का कि फॉरबिडिंग है, बट फला तस अल नी जो है, नी वाज लाइक एन एक्स्ट्रा प्रोनाउन। इसमें फादी कंफ्यूजन ज्यादा थी। एक जी। तो ये कि जैसे फलाह है तो फलाह में हम फलाह इज अ वन वर्ड, या इसमें हम फा और ला अलहदा कर सकते हैं उसको जैसे। तो um, इंडिपेंडेंट। जी, basically fa is a connector. सही। It means then or so. ठीक है। और बेसिकली ला तसाअल जो है, दैट इज व्हाट योर फोकस इज ऑन। ला तसाअल इज द फॉरबिडिंग और नी इज द अटैच प्रोनाउन। दैट्स करेक्ट असेसमेंट, ठीक है। और वही ला है, अंता जी फॉर्म है इसकी। थ्री मतलब सेकंड पर्सन की मेल या जी जो जी जी अंता। बिल्कुल, तसाअल ठीक। बिल्कुल। इट्स अंता फॉर्म। सो इट मीन्स टू आस्क, मीनिंग डोंट आस्क। Now you're telling it to Anta, and then tasa'alni, don't ask who, don't ask me. जी जी Okay, और fa बीच में लग गया तो fa could be so or then, so it could be so don't ask me or then don't ask me.
That's what this means. ठीक है? सही। Any other? Just confirming number 19 in his नहीं, पर ये तो फॉरबिडिंग ही था। हमारा ख्याल है कि फॉरबिडिंग है, ला तखाफ। जी, it is forbidding and it is a forbidding in the dual. Yeah, सही। ठीक है? It was takhafani and it became takhafa, lightest. यही ठीक था। है? ठीक है? जी। आप लोगों की तरफ तो नहीं है कुछ? जुनेद, आपके एंड पे कोई ऐसा क्वेश्चन इधर जो क्लियर ना हो? ऑल गुड? नहीं सॉरी, पाथवे हमने किया। हमने नहीं किया। किया नहीं है, चले कोई बात नहीं, जब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह। बल्कि व्हाई डोंट वी गो थ्रू इट? लेट्स गो थ्रू इट। कर लेते आपकी हैं। भी वैलिडेट हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है? सो let's see what this is. फबश्शिरहुम, फबश्शिरहुम। हमने इसमें फा भी अलहदा किया है और हम होम अलहदा कर दिया। फा को आपने अलग बश्शिर। किया, होम को आपने अलग किया, तो क्या बच गया? बश्शिर। जी। बश्शिर। So और what do you बश्शिर think this को is? बश्शिर को हमने कमांड कर कमांड। दिया। कमांड कर दिया, बिल्कुल, that is a command. फबश्शिरहुम, then congratulate them, command. ठीक है? ला यज़ूकूना, ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन इसमें एन ऑब्जर्वेशन क्यों क्योंकि होगी ये? क्योंकि रीजन लाइटेस्ट फॉर्म forbidden. नहीं है, जी, लाइटेस्ट इट इज, फॉर्म नहीं है इसमें। बिल्कुल, इट्स ला प्लस प्रेजेंट टेंस, बट द प्रेजेंट टेंस इज नॉट लाइटेस्ट. That's why it's observation. It's just a statement. They don't taste. Full stop. That's what it is. Okay? La tuti'. फॉरबिडिंग। Forwarding statement. Good. La plus second person lightest जहां पे आपको नजर आए, that is forbidding statement. ठीक है? वज़कुर रब्बका, वज़कुर रब्बका। जी, वाह अलहदा कर दिया। हम्म, अज़कुर और कमांडिंग कर। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इस यानी सबसे ही पूछ रहा हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दैट। अब हमने पढ़ा था कि जब सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर दम्मा होता है, अलिफ के ऊपर या हमजा जो हेल्पियर अलिफ होता है उस पे भी दम्मा आता है, राइट? जी, यस। दैट्स व्हाट वी लर्न. सो इन प्रिंसिपल इट शुड बी उज़कुर, वाउस्कर। जी। राइट? बट नथिंग्स रिटन हियर. हम्म। क्या मैंने आपको ये पॉइंट बताया था? इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, डिड आई टेल यू दिस? यहाँ पे पर ये मैं आपको बताया था रिपीट कि कराता दम्मा हूँ होता जी. है, लेकिन ये ठीक, तो बताया था। मैं जी। आपको एक बात बताता हूँ, इस पे दम्मा है लेकिन आपको दिखाया नहीं गया है. सही। उसकी रीजन ये है कि जब आपके हेल्पर अलिफ या किसी भी अलिफ या हमजा के ऊपर कोई हरका आती है और उस हरका से पहले कोई इस तरह का वर्ड आ जाता है, वाओ और फा कनेक्टेड टाइप का, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे? आप कैसे पढ़ते हैं? आप कहते हैं आप उज़कुर नहीं पढ़ते इसको, राइट? आप पढ़ते हैं फज़कुर. So because you read it completely by ignoring this helper alif, तो this helper alif उसका जो हरका है उसको भी अवॉइड कर दिया जाता है. ठीक है? सही। और इस पर्टिकुलर हेल्पर अलिफ को हमजातुल वस्ली कहते हैं. ये खास एक हमजातुल वस्ली. अगर आप अरबिक वो वाला स्क्रिप्ट देखेंगे ना, जो मदीना और सऊदी स्क्रिप्ट होता है, उसमें इसके ऊपर छोटा सा एक स्वाद लिखा हुआ होगा, आपने देखा होगा. अच्छा, जी छोटा जी सा जी। स्वाद लिखा होता है. ये जो स्वाद होता है ये वस्ली की रिप्रेजेंटेशन होता है. इट इंडिकेट्स कि you don't read this, you just skip it and just connect the previous letter with the next one. सही। ठीक है? लेकिन ग्रामेटिकली, ग्रामेरियंस, एज अ ग्रामेरियन और एज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रामर, you know there is a dhamma here. If I remove the vav from here, you would read it as uzkur rabbaka. Okay?
तो इट्स एन सही। इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम कमांडिंग वगैरह पढ़ते हैं और हम जब कुरान को उठाते हैं तो उसमें ना उसको नजर आ रहा होता है ना इज नजर आ रहा होता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज इट, और उसकी रीजन तजवीद है, ठीक है, उसकी रीजन ग्रामर नहीं है। अच्छा ये देख लेते हैं, ला नुदी ओ, ऑब्जर्वेशन। क्या था? ऑब्जर्वेशन। Observation. ऑब्जर्वेशन, ला प्लस नॉर्मल, राइट। ला युगादिरु, सेम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। उस जुदू, ये कमांड। वेरी गुड, इट्स अ कमांड। इसकी मुझे 6 कमांड्स कौन दे सकता है, कोई दे सकता है? 6 कमांड्स। उस उसजुद, उसजुदा, उसजुदू, उस उसजुदी, जुदू, उसजुदा, उसजुदना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नादू हमने अभी किया है, इट्स अ कमांड, ये भी हमने कर लिया। फला तसअलनी, ला तो आखिजनी, ये पिछली की तरह की है, 10 नंबर 10 की तरह। Um, करेक्ट, करेक्ट, दिस इज अ Forbid. forbidding statement with an attached pronoun, ला तो ठीक है। ऑफिस है ना, ऑफिस और फिर नहीं अटैच करना। तो इट वाज तो आखिजू, right? So आखिजू, and it became lightest, so तो आखिज, ला तो आखिज, ला तो आखिजा, ला तो आखिजू, ला तो आखिजी, ला तो आखिजा, ला तो आखिजना, 6 forbiddings, right? चलो जी, फक्तुबूहु, ऑब्जर्वेशन हमने लिखा हुआ है इसको। नहीं नहीं, कमांडिंग नहीं, फा हुआ लिया अलग, था। हाँ हुआ अलग है और हम्म, हाँ अलग। फक्तुबू Sorry. हम क्या कह रहे हैं कि जी हु अलग है, ये कह रहे हैं, ठीक है, जी जी। जी, और फा अलग है। फा भी अलग है। काबिल हो गया। अच्छा अब तो क्या कमांड बनी है ये यूर। उक्तुबु हाँ है। जी। उक्तुबू उक्तुबु, उक्तुबु कौन सा प्रोनाउन है ये? अंत। who his पक्की बात है, अंत है। नहीं, who his उक्तुबु उक्तुबु, उक्तुबु लास्ट उक्तुबु वाला। उक्तुबू अंतुम वाला। अंतुम है ये, अंतुम अब उक्तुबू oh अंतुम है ये। sorry. So when अं- you attach the pronoun after antum, the alif goes away, हम्म, ठीक है। So जी। alif यहाँ पे इसलिए नहीं आउट लिखा, से। ठीक है, क्योंकि एक अटैच प्रोनाउन है। हाँ जी, ये कौन सा है जी? वस्तशहिदू, वस्तशहिदू शहीदीना। ये भी कमांड भी हो सकता है और ऑब्जर्वेशन। First command एक पे ट्राई मारें, आप तुक्का तो लगाएं जो आपने किया है। हाँ जी। पहले मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा था लेकिन अब मैं कमांड पे स्विच कर। अच्छा जो भी आंसर देंगे ना उसको बताना है क्यों सोचा ये आंसर, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट, हाउ हाउ वी रीच दैट आंसर, ठीक है, जो भी आपका आंसर है। कमांड में इसलिए अब मैंने इसको स्विच कर दिया कि अस्तशहिदु हम्म, वो लाइट फॉर्म है और लाइटेस्ट फॉर्म और लाइटेस्ट फॉर्म एंड देन ओके, अलिफ उसके पहले है, तो इट्स अ कमांड। सो इट्स इन द लाइटेस्ट फॉर्म, जस्ट बिकॉज ये लफ्ज लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, से ठीक है। वो लफ्ज सिर्फ डराने के लिए लिखा हुआ है, उसका उसकी डिटेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, कमांडिंग फॉरवर्डिंग के, वो जब बस लिखा हुआ है ताकि कॉम्प्लेक्स सी एक अरेबिक लगे, ठीक है। आपका फोकस इधर है, अस्तशहिदु, सो दिस इज कमांडिंग। अलिफ, ये जो हमजातुल वस्ली है ये वाला, इसके ऊपर क्या हरका होना चाहिए था? तो वो कसरा। हाँ जी। इस 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 अगर वाव ना होता तो इस तशहिदु वाज द कमांड, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ कसरा हियर सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर, राइट। क्लियर है सबको? जी। गुड। कौला, सॉरी कूला, नॉट कौला। ऑब्जर्वेशन नॉम ऑब्जर्वेशन, अच्छा
इसमें हमने पास्ट टेंस की वजह से किया था, हमें पास्ट लग रहा था, नॉर्मल पास्ट, लेकिन अगर आप हाँ, ये इसी वजह से किया। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करें पास्ट को, फिर क्या होगा? यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे तो एक दफा फिर तो ये देखेंगे। अंतुमा बन सकता है। इट कैन बी कमांड, इट इज So कमांड। the fail is Hulu. ये हमने लास्ट क्लास के बिल्कुल एंड में किया था, ठीक है। जी ये जी, Hulu ये becomes Takulu. तकूलू, Takulu becomes Takul. and ठीक है, that which and then you end up in a two sukun problem. Sorry, Takul. Sorry, then you remove the ta. Let's remove the ta first. कुल So you have a two sukun problem here. क्या कर रहा है? कुल Kul. ठीक है, and then you remove the vowel because it's a weak letter, so it becomes kul. ठीक है, that's what we did last time, right? Now, if you take kul, that was the command in anta. So the command in antuma would be kula, कुला right? कुला, yes, And then you would this have command. kulu, right? Kula, kulu, and then you would have kuli. Then you have kulu, कुलानी। right? So kula, kuli, sorry, kula again, and then you have kulna, कुलना। right? These are the 6 commands. यहाँ पे कुल लिख देता हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। Oops, this is where the kul is. Kul, kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. It's none of these. जी, जो हम यहाँ पे none of देख these. रहे हैं, it's none of these. ठीक है, kula इसमें से कुछ भी नहीं है, तो this is certainly not that command. ठीक है ना? It's not जी, that command. This command looks like to be just the lightest fail. It's like kula. If you take yakulu again, yakulu, and then you have yakulani. Then you have yakulani, and then you remove, and then you basically have takulani. Takulani, you make it lightest, okay, and you remove the ta. Sorry, okay, you remove the ta, or it ends up in kula. What you see over there. लेकिन हमने सीखा था ये कुल, कुला, कुलू, कुली, कुला, कुलना. That's what we learned. So the confusion is either of this one or this one, This one, yes. right? That's where the confusion is. The thing I did not tell you, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, this applies mostly on the normal fails. इस फेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फेल. ये फेल जो है, this is Kala, like this. Kala is a complex fail. It has an alif in the middle that is not really a root letter, cannot be a root letter, right? And it has a vowel sound. और अगर आप इसका present tense देखें, so you have yakulu. इसकी आपको बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, तो don't worry about it too much.
This is a vowel sign in it. So what happens is when you produce these 6 commands, the two सुकून problem आपने देखा इसको अंता के केस में हुआ था, right? When we did antuma case, दिस वन यकूलानी और उसको हमने बनाया तकूलानी, तकूलानी से हमने उसको बना दिया तकूला और फिर हमने लाइटेस्ट कर दिया, ता रिमूव कर दिया. You with me or not? Mhm. Is what Yakulani. So we made it Takulani. Takulani. Okay. This is what we did. And after that, we made it lightest. Takula. Like this. Kula. Okay. And this la has a fatha on it anyway. Takula. आप इसको इसी तरह पढ़ते हैं ना तकूला जी और स्ट्रेच करते हैं अलिफ की वजह से. ठीक है. तो अब आपने जब इसका ये ता रिमूव किया, did you end up in two sukun problem? No. No. You didn't No. end up in a two sukun problem. So when you don't end up in a two sukun problem, then you don't have to remove this. Right? So ये जो 6 commands हैं, ये primarily उन fails के लिए valid होती हैं जो complex ना हो. ठीक है. जो complex fails होते हैं जो हमने अभी नहीं पढ़े, उसके लिए ये vowel sign can return back in the next antas. So if you were making the 6 commands like this, that's fine because you don't know it. Okay? ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आपके माइंड में इस तरह 6 कमांड चलती है ना, इस पर्टिकुलर फेल के ऊपर ये वाला एल्गोरिथम अप्लाई नहीं होता नहीं. डायरेक्ट. सही. ठीक है. तो इस so based on this particular fail is a command. It's a command in antuma. ठीक है. Yeah. हाफिजू. Command. हाफिजू is command. It's yeah. बिल्कुल. वक़ूमू लिल्लाही. Again command. जी. वक़ूमू लिल्लाही is command. Stand for Allah. It's a command. Okay? वक़ातिलू. जी वाओ लेदर है और कमांड कातिल. ठीक है. इअलमू. Similar. कमांड सिमिलर है. ला तखाफा हमने ये भी किया था ना. We did that. This was a forbidding. Ib'as. कमांड. It's easy. Yes. La taqul. Forbidding. La plus second person lightest forbidding. Yes. ठीक है. Sabbit. Command. Command. Wansurna. Command. Command. अगर वाव नहीं होता तो क्या होती कमांड ये? उनसुर. उनसुर. ठीक है. खुज. कमांड. कमांड. ठीक है. अच्छा, मुझे कोई लाइटेस्ट और लाइट हर्फ सुना सकता है? I just want to make sure that you remember. कौन कौन से थे? पता है किसी को? याद है कि ये सब भूल गए हैं? जी वही ऑमलेट वाले. बिल्कुल ऑमलेट वाले वो बिल्कुल. अनलन. लकई 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 लिकई. इजन इजन. हत्ता. हत्ता. और लिकई के बारे में हमने कहा था ली कई और लिकई तीनों फॉर्म्स में आता है. इजन के बारे में हमने कहा था उसकी 2 स्पेलिंग्स हैं, एक तनवीन के साथ है और एक नून के साथ है. इजन. ठीक है. सही है. अन लन लिकई इजन हत्ता. ठीक है. और ये लाइट थे कि लाइटेस्ट थे? लाइट थे. ये लाइट थे. और लाइटेस्ट वाले कौन से थे? इन लम लमा
ली इन हाँ। लम लम्मा ली, और ली को मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था, याद रखे, एज वल फल ली। ठीक है, well, एज वल फल lightest. ली। ठीक है, मीनिंग्स आते हैं इनके कि नहीं आते? हत्ता का आता है। मीनिंग हत्ता का आ गया. until वाह सही, आपने ना बाउंसर मारा है। ठीक है, हत्ता का आता है। ठीक है जी, हत्ता का मीनिंग, गुड गुड न्यूज, इट्स अ गुड स्टार्ट। ठीक है, अच्छा जी, हम थोड़े से इसके Okay. यहीं पे नहीं जी, मीनिंग्स देखते learn हैं। will not, learn will not. In चलो is यहाँ if, से If lam is to did not, did lamma not, is not not yet, yet. but it's not not yet when it's used with present tense. It is Mm. translated as when it is used with past. ठीक है, and ली is should. Is- is- Un is to, learn is will not, ली Will कई not. is so that. So इसमें एक चीज that's नोट करें कि this ली is also so that. That ली is should. A harf of jar ली is for or have. And there is another lam which is emphasis. Right? So lam is very important in Arabic. Izan is in that case, and hatta का तो आपको आता ही है। ठीक है, हत्ता का मतलब तो है ही until। ठीक है, चलो ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली लास्ट पेज पे आना है अपने इस कोर्स वर्क के। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस कोर्स वर्क, और मेरा होप ये है कि आप लोग इसको खुद ही से नेल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा से स्ट्रगल के साथ या फ्लुएंसी के साथ, विल सी, बट आई थिंक यू कैन डू इट। ठीक है, तो इसका जो है ना, हमें बेसिकली ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन बिल्ड करना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इफ यू लुक एट दिस, फल यंजुरिल इंसानु इला ताआमी। ठीक है, फल यंजुरिल इंसानु इला ताआमी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू थिंक एंड शेयर, पुट इट ऑन द टेबल, व्हाट यू थिंक इज गोइंग ऑन हियर, वॉट एवर दैट इज इन योर माइंड। थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके चले अपने आप, वर्ड को पहला वर्ड उठाएं and try to see what's happening here. What type of word is this? Is it ism fi'il harf? Is it one word, two word, three words extra? And if it is fi'il, what type of fi'il is it? If it is ism, what type? What is the status of ism? What is it doing it? Why the status is this? And things like that. ये सारी thinking आपको सोचनी चाहिए इसके साथ. So let's start with this one. एक चीज मैं आपको और इसके बाद बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है एक पॉइंट पे आप लोग फंसेंगे, बट आई टेल यू व्हेन यू गेट स्टक ऑन दैट। जी, कोई It कोई is ओपिनियन? जी, first one is two words. Fal is separate and Yanzuri is separate. I think. आप कह रही हैं फल इज सेपरेट, सो दिस इज वन ऑफ द हर्फ्स दैट वी डिड, वल फल ली, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। जी. ठीक है, ठीक है, ली कहते हैं ली होता था, should और वो जरूरी पहले लाइट इसको बना. आगे. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझना है हमने, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगी। ठीक है, And it's a fail. इट्स अ फेल। व्हाट टाइप ऑफ फेल इज दिस? Yan, yan is present. present. प्रेजेंट टेंस। सो Light. जो फल था, इन लम लम्मा वल फल ली, was it lightest or light हर्फ? लाइट लाइट था, नहीं, नहीं, lightest. लाइटेस्ट था, लाइटेस्ट Lightest. लाइटेस्ट। ठीक है, तो अगर ये फेल लाइटेस्ट हुआ है, तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी? ये हुआ वर्जन लाइटेस्ट तो ये लग फल यंजुर होना चाहिए था लाइटेस्ट. फिर नहीं है, सही बात. यंजुर होना चाहिए था, राइट? जी. और
और ओरिजिनल फॉर्म क्या होनी चाहिए थी, हुआ वर्जन? हुआ वर्जन यंजुरु यंजुर यंजुरु यंजुरू, यंजुरू, जी राइट? अब आपका आंसर ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक यू टू अ पॉइंट जहां पे आप स्टक हो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया आप स्टक होंगे एक जगह पे। आप स्टक हो रहे हैं इस कसरा को देख के, जी 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 राइट? दिस इज द लाइटेस्ट फेल, प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल सही आंसर है आपका। फल इज द लाइटेस्ट हर्फ एंड द फेल इज यनजुर। इट ओरिजिनली वाज यनजुरू, हुआ यनजुरू। ठीक है। Now this kasra is here because जब you have when you have a sukoon and right after sukoon you have an alif, ठीक है, then सही you have a hiccup. falyanzur in al insanu, that hiccup Arabs don't like, ठीक है, वो जो ब्रेक आता है फ्लो के अंदर. So what they do is whenever you have a sukoon and an alif after it, you will see a kasra coming in for the sake of the flow. falyanzuril insanu, एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, डिड यू रीड द अलिफ or did you directly connect the ra with lam? करेक्ट कनेक्ट डायरेक्टली Connect ra with lam. So this alif is going to be wasli. You will ignore it. ठीक है. falyanzuril insanu ila ta'ami. क्लियर है? तो जब आपको सही कसरा नजर आए with the lightest harf, so consider it a lightest fail because there has to be alif in front of it. That's why there is a kasra. जी Okay? ठीक हो गया. falyanzuril insanu. What is this word al insanu? ये तो इसम इस इसम इट्स वो जो इंसान कलेक्टिव इसम था It's an insan. ठीक है. It's जी जी, इंसान. It's an ism, right? 4 properties इसकी कर जी सकते हैं हम. जी अगर हम अल इंसान करें तो ये रफा हम्म. प्रॉपर कॉम अल की वजह से प्रॉपर है हम्म. और वो कॉम वाले में सिंगुलर इंसान तो नहीं आता, हर सिंगुलर ही है नाम से. रफा, सिंगुलर proper, singular, सिंगुलर मैस्कुलिन मैस्कुलिन masculine. ठीक है. So it's rafa, right? Now, does it have any relationship with the previous word? कौन सा प्रोनाउन है यंजुर के अंदर? के अंदर हुआ हुआ, जो कि लाइटेस्ट फॉर्म में आपके सामने है, राइट? तो जब हुआ आ जाए तो कुछ होता है फेल के साथ. आउटसाइड डूअर Outside लुकिंग doer. फॉर आउटसाइड So जी do we have an outside doer यस जी after and rafa? Al insanu is a outside doer of Doer. yanzuri. ठीक है. जरूर क्लियर हो गया यहाँ तक? हम्म तो if yanzur means he looks, al insanu yanzurul insanu would mean insan looks, man looks, mankind looks. Okay. ठीक है. ila ta'ami, what is going on with ila ta'ami? इला इज हर्फ ऑफ इला हर्फ ऑफ नसब Okay. हर्फ ऑफ Sorry, harf of जर jar. जर तो नहीं Jar. जर. Okay. It's a harf of jar. Okay. याद है हर्फ ऑफ जर जी सबको? ठीक है. पाता का लाम बाव मिनफी मिनफी अनहला अनहत्ता हाँ जी ये अला हर्फ ऑफ jar. तो जी ये तो हर्फ ऑफ जर हमने स्पॉट कर लिया. ठीक है. इसका इसम कौन सा है जो मजरूर हो रहा है? तो हमें
बाद वाला बाद तामे ही तामी 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 और ही अलग है। ही अलहदा है, ठीक है। तो जी, ही यहाँ पे क्या कर रहा है? वो अटैच्ड प्रोनाउन हाँ he is in he is in the jar form नहीं ही who की वो क्योंकि जिस जो तामी की फॉर्म को फॉलो करके ही भी jar कोई अटैच्ड रिलेशन, प्रोनाउन है तो कोई रिलेशनशिप है इधर हमारा? जी इदाफा इदाफा, मुदाफ, मुदाफ इले, ले जी ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर डिकोडिंग ऑफ दिस आया लुक्स लाइक। हमने फल का मीनिंग क्या देखा था, याद है? should शुड, was it should or so that? Let's go and find out. और लाइटेस्ट में सॉरी Oops, काम पहुंच गया मैं, just making sure. हमने जो ली देखा था, हमने उसको कहा था कि वल, फल और ली के तौर पे हमने याद रखना है, राइट? दिस वन, राइट? वल, फल, ली। तो दिस इज शुड। अच्छा जी, इधर आते हैं वापस। फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमी। अब ट्रांसलेशन आप देखें, देन लेट मैन काइंड लुक एट हिज फूड। इसमें ना शुड है ना वो सब चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इसकी ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, यू विल हैव टू मेक सेंस ऑफ इट टू, ठीक है। सो इफ वी से दिस इज जी शुड, दिस इज शुड मैन सीज और मैनकाइंड सी और लुक एट, मैनकाइंड लुक एट, ठीक है, टू हिज फूड, ठीक है। शुड मैनकाइंड लुक एट टू हिज फूड। अब इसकी सेंस बनानी है, नहीं वर्ड बाय वर्ड अगर कर रहे हैं आप, इसकी सेंस बनानी है, ठीक है। एंड इट, अब आप उसकी सेंस बनाने लगे हैं अगर इस तरह करके कि शुड मैनकाइंड लुक एट इट हिज फूड, then it is not right because it's a question and there is nothing that indicates here which is question words अलग होते हैं अरेबिक के अंदर, ठीक है। कॉन्टेक्चुअली उसकी सेंस नहीं बनती। सो अरेबिक को वर्ड पर बाय फादर वर्ड, ये जी जी, सॉरी हो सकता है ना कि मैनकाइंड शुड लुक फॉर हिज फूड हाँ, the mankind should look at his food, that could be one option. The idea is, message here is कि ये this is surah abasa I believe. फलयंजुरुल सही इंसानु इला ताआमी अन्ना सबबनल माअ सबा। इसके बाद अल्लाह ताला कहता है, आई सेंट सो मच रेन and I grew so many things. If you just look at your plate, what you're eating, and think about where that comes from. Let's say you're eating a biryani or something. So you have chicken, you have rice, you have tomatoes, you have potatoes, I don't know what not. Just look at that food and then you still ask for science. Don't you think where it comes from? That's what this ayah is about. ठीक है। सो सूरह अबसा की आया 80 से आई थिंक आगे की 5-6 आयत जो है इस सारे कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करती हैं। सो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, देन लेट द मैन काइंड लुक एट हिज फूड, और मैन काइंड शुड लुक एट हिज फूड, ठीक है। दिस कुड बी अनदर वे ऑफ सेइंग इट। तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझ के एक सेंसिबल ट्रांसलेशन आपने बिल्ड करनी होती है, लेकिन यू हैव टू कीप द कॉन्टेक्स्ट इन माइंड। आयास को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के ट्रांसलेशन जो बिल्ड की जाती है उसके ऊपर आप फर्म नहीं हो सकते, बिल्कुल भी कॉन्टेक्चुअली होनी चाहिए वो, बट वेल डन इन इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? फइजा जाअत साखतु। fa is connector iza is command ओके, फ इज नहीं कनेक्टर, सॉरी इजा is
Iza jaa ये nasrullah. इज़न वाले It's the same iza सॉरी as ये iza तो jaa वही nasrullah. जी. इज़ा Now इज इस इन इजा दैट के केस बारे में मैंने एक चीज बताई थी आपको. इस इजा के बारे में एक चीज बताई थी. It does something to a fail. इसको लाइट नहीं, वो प्रेजेंट पास्ट को प्रेजेंट में ले जाता. जी. It pushes the meaning of a past tense to the present tense or future. Like iza jaa nasrullahi wal fath. सही हमने उसकी पूरी डिकोडिंग की थी ना क्लास में. सही सही So jaa was a past tense fail. It means he came. When you when you put a iza before it, it becomes when he comes. Right? It makes it present tense. It's the same situation here. Okay? सही So let's see what's going on. For iza, what's the next word? Jaati. जा ये क्या है जात? जा जा तो Past. फेल past tense जा फेल Which pronoun? जा Why is there a kasra? ऐसा कौन सा past tense है जिसके एंड में कसरा आता है? नसरती अंती नसरती अंती ठीक है, अंति के आखिर में आता है, लेकिन उसका जो सेकंड लास्ट लेटर ये वाला होता है, उसमें सुकून होता है. It's not like that. It's सुकून पस्ती, नसरती, right? So why is there a fail? इसमें जी. इसमें सॉरी फादर, ये जो क्योंकि इसके आगे भी हमजा वो सॉरी अलिफ है और ये जा बिल्कुल. तिस बिल्कुल. डायरेक्टली मिल रहा है. वो जो ऊपर किया था फंजर बिल्कुल. सही सही That's the reason. Because it has a sukoon, it's ja'at, and with the sukoon you have a alif in front, therefore there is a kasra. So you will not consider this kasra when you're decoding in Arabic. So you'll just consider there is a sukoon here. So now that you know it's ja'at, which fi'l is this? अंता फेल सॉरी वो नसरत कसरा नसरत कौन सा था? हुआ से पढ़े नसरत, नसरा चार्ट. हुआ नसरा नसरत जो हिया था हिया और हिया तो था. फिर आउटसाइड डूअर भी हो सकता है फिर आउटसाइड डोर भी हो सकता है. बिल्कुल. तो क्या है? Sakhatu. Yes, Rafa. Yeah, it's in Rafa. After and As-sakhatu. Rafa. Yeah. Yeah. After and Rafa. Another question. So यहाँ तक तो हमने establish कर लिया as-sakhatu is an outside doer of ja'at, right? अब why is the fi'l feminine? Why is the fi'l feminine? I'm pushing your thinking because I want you to think deeper about what you know. Yeah. Allah could have said ja'a, उसपे भी outside doer बन जाता है, right? So why is ja'at? साखा And it's a very good. जी क्या कह रहे हैं बिलाल भाई? कुछ कह रहे हैं? इसमें साखा उस बैस में तो नहीं लग रहा कि साखा बैस वाले में था. मैं सर बैस तो नहीं है थ्री जी. फेमिनिन वो जो प्लूरल हो जाता है इस वजह से लाइक जस्ट Let's कलेक्टिव do 4 properties of sakhatu. Status क्या है इसका? रफा Number, साखतु सिंगुलर singular. Gender, फेमिनिन ओह feminine. समझ आई बात? जी जी जी
The क्योंकि outside वो doer feminine था तो matches in gender with the fi'l. yes. Okay? The outside doer matches in gender with the fi'l, and that is why ja'at is feminine. Okay? Very good. Very good. अब इसकी translation देख ले. Now jasakhatu is a deafening blast. This one. ठीक है? So or therefore or then इन्होंने but translate किया हुआ है. That's also one of the ways of doing it. When she came, the she came becomes she comes. But we go forward, we find a sakhatu. When the deafening blast comes. Okay? So that's the word to word translation. अब इन्होंने देर लगा दिया है just to ease out the message. English को improve करने के लिए. When there comes the deafening blast. It's more normal way of speaking. Okay? So it's up to you as a translator how you want to position the message. Innahu laqawlu rasulin kareem. Min. Inna and who is इन्ना तो हाँ जी हर्फ ऑफ क्या नस्ब harf of Harf nasb. of Inna. nasb. Certainly for sure. Who is attached pronoun. Who is attached pronoun? La kulu is la is separate. Kulu is fail. काउलू Qawlu. अच्छा उस पे जाते हैं. पहले इसको क्या लेबल दूं मैं? इस पॉइंट को, इस बात को क्या कहूं मैं? यहाँ पे क्या कहूं मैं? इज इट इन्ना तो हर्फ ऑफ नसब है. इन्ना का इसम कहाँ है? हर्फ ऑफ साथ ही नसब लगा हुआ attached. अटैच प्रोनाउन है. ठीक है. तो व्हेन यू सी इन्ना, सॉरी, व्हेन यू सी हर्फ ऑफ नसब, इज देयर समथिंग आफ्टर इट? यानी हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट के बाद कुछ होता है? हर्फ ऑफ नस्ब What do you remember invisible is? जुमला Invisible is right. हमने समझा था कि इन्ना जब हर्फ ऑफ नसब आता है, there is an invisible is after it. जी Right? जी. तो अब ये एक्सरसाइज आपका हर कॉन्सेप्ट उठा के एक जगह पे लाएगी. सही है? जो भी आपने थ्रू आउट द कोर्स अभी तक किया है. राइट? देयर इज एन इनविजिबल इज. अब आगे बढ़ते हैं. लकाउलू को देखते हैं क्या है. हाउ मेनी वर्ड्स आर लकाउलू? 2 words. ला अलहदा है और काउलू अलहदा. ला अलहदा है और कौलू अलहदा है. ठीक है. तो ला, ये कौन सा वाला लाम है? इतने सारे हमने पढ़े हैं. लाइट, लाइटेस्ट, हर्फ ऑफ जर, एम्फेसिस. ये लाइट वाला होगा. नहीं काउलू लाइट नहीं है. ये तो एम्फेसिस लग रहा है. एम्फेसिस लग रहा है. और आप कैसे इस डिसीजन पे पहुंचे कि एम्फेसिस है? व्हाट मेक्स इट एम्फेसिस? व्हाई डू यू थिंक इट्स नॉट लाइट और लाइटेस्ट? क्योंकि लाइट और लाइटर को नहीं बना रहा वर्ड को. क्योंकि सुकून नहीं. सही. और कौलू लाइट नहीं है. ये तो लाइट लग रहा. काउलू अभी तुमने किया नहीं. What type of word is kaulu? हमने जो लाइट और लाइटेस्ट हर्फ्स किए, हमने कहा इन लम्मा वल फल ली. राइट? हमने ला नहीं कहा, ली कहा था. राइट? ली. So that is not li, that is a la here. So it cannot be one of that. ठीक है? An, lan, likai is an hatta. Likai can come in as li, not la.
right? Not la. Okay. It's also not that. ठीक हो गया? फिर आ जाता है जनाब हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर। बा ता काफ लाम। लाम का हमने कहा था जी। when it comes with a normal fi'l, sorry, normal ism, it takes a kasra, lir rusul. कसरा। But when it comes on a जी pronoun, it takes a fatha. Remember? जी Yeah. जी। So, लकुम। is there a pronoun after it? No. no. नहीं। So it's not harf of jar lam. So the only naam that's remaining is emphasis naam. ओ सही। ठीक है? So by deduction हम यहाँ पे पहुंचे, और जो पहले दो थे लिकई, लिकई वाला लाम और ली वाला लाम, फल फल ली वाला लाम, they also cannot be because they need a fi'l. Okay? And the way you make a fi'l light, जब आप fi'l को light बनाते हैं तो उसमें दम्मा नहीं आता एंड पे, दम्मा नहीं आता। सही फतहा है। आता है, right? So if this was a one of those and it qawlu was a fi'l, it should have been a fatha. Although qawlu is light, but it's not a fi'l. इट्स एन इसम। It's an ism. यस। It was qawlun and it is made light. Qawlu, कहूँ। बाय। या। right? पूरी स्टोरी समझ आई है आपको, कैसे हम जी। डिडक्शन करके यहाँ तक पहुंचे? That is why बिल्कुल। this is emphasis lam and हम्म। qawlu is an ism that is light. हम्म। ठीक हो गया सही। यहाँ तक? चले, अब कौलू लाइट है तो क्यों है? लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. ओ गॉड, उसकी चार वो थी। व्हाई इज एन इसम Why लाइट? some can be like Calling someone. when calling someone. Yes. Is it calling Negation. someone? Negation. Categorical negation. No calling. No. It's not calling, it's not No categorical categorical negation. negation. And the word after of jar. Jar No, majroor. that was for why the ism is jar. Oh. जो आप बता रही हैं. The word after or of is jar. So we're doing why it is light. दो reasons और होती हैं लाइट की. जैसे ही आपको एक ऐसा इसम नजर आए, just make it a rule for yourselves. Whenever you see an ism that is light and it doesn't have an al, it is light and it doesn't have an al, the first check you should do to see if it is mudaf or not. सही सही. ठीक है? मुदाफ अलैह है. And how would you check that? You would check by looking at the next ism. If the next ism is majroor, jar, you have a mudaf. So it's idafa. तो असूल बना लें आप अपना, जब भी आपको एक लाइट इसम नजर आए विदाउट एन अल, ऑलवेज चेक फर्स्ट दिस इज अ मुदाफ और नॉट. Okay? So now in this case, qawlu is light and it doesn't have an al. जो फोर्थ रीजन था आपका, एक तो रीजन था when calling somebody, एक था categorical negation, third reason was when it is mudaf, and the fourth is when it is partly flexible. Okay? So so if it is a mudaf, it must have an ism that is mudaf ilay, which should be jar. So it has one, right? Immediately. Yes. Now qawl And is a word or a speech, speech of Rasul or word of Rasul. Okay, that's what this means. ठीक है? Now आप आगे चले जाते हैं. करीमिन, करीमिन का क्या रोल है इस पूरी? सिफा मौसूफ. सिफा मौसूफ. सिफा मौसूफ. करीमिन is noble. So Rasulin, Karimin, noble messenger, right? Noble messenger. You stitch everything together. Indeed, he, invisible is, yes. surely, word of noble messenger. Now मैंने यहाँ पे he बोला है, अब मैं बात कर रहा हूँ word की. So would he make sense? No, because we're not talking about a human. We're talking about a word. We're talking about a word.
indeed, it is truly a word of a noble messenger. You see that? ठीक है, अब आप इस ट्रांसलेशन को देखें. Now this translation is a copy paste translation from I think which translation book, I don't know. But आप यहाँ देखें, verily, indeed, certainly, चलें कह सकते हैं. This is there a pointer here anywhere? Haza, नहीं, hazi, नहीं, nowhere to be found, right? Is invisible इससे आ सकता है. Now the word, is it really the word? क्योंकि नहीं, that भी नहीं. करीमिन is common, rasulin is common, therefore qawlu is also common, Common. right? A word Mm. of a noble messenger. Now, verily, this is the word of a noble messenger is not really grammatically accurate translation, Mm. right? But this translation is done for a standard reader of English language. It may not directly map to the Quranic grammar. It's trying to give out the message. The intention is clean there. But if you learn Quran through translation, you would get a different meaning versus when you learn Quran through Arabic. ठीक है? Last 2 minutes एक और कर लेते हैं, and then inshallah I'll leave the rest for you during the week, और inshallah next week से फिर हम लोग कुछ और करेंगे. I will try to give you a project. Thank. उस प्रोजेक्ट में आपको ये सब चीजें करनी होंगी, क्योंकि that's what you want to achieve ultimately. Independently आप लोग ये सब चीजें खुद से कर सके ना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप पढ़े इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, तो आपके माइंड में आ रहा हो खुद ही से कि indeed this it is the word of a noble messenger. It takes time. आप किरात को सुनेंगे और इमीडिएट ट्रांसलेशन होती जाएगी और आपको हर चीज समझ आती जाएगी, या एम्फेसिस है या ये है वो है, वो इतने आसानी से नहीं होगा. इट टेक्स years टू रीच दैट लेवल. ठीक है? बट आप कुरान को जब खोलेंगे, एंड व्हेन यू विल पुट योर माइंड टू इट, यू विल पॉन्डर अपॉन इट, देन यू विल फाइंड दीज थिंग्स. ठीक है? दैट्स वेयर यू विल स्टार्ट. चले 1 मिनट ही रह गया, तो आई विल लीव दिस वन. सो कितने रह गए इसमें? 1 2 3 4 5 तो कर सकते हैं आप नेक्स्ट वीक में. 5 दिन होते हैं ना, रोजाना का एक लगा लें. 5 ट्राई कर लेंगे. ठीक है? You इंशाल्लाह ये just हम कर try to लेंगे. do it yourself, inshallah. ठीक है? And take things from there. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से फिर ये कोर्स वर्क तो नहीं होगा, बट इंशाल्लाह हम लोग इसके आगे की स्टडी करेंगे. प्लीज एक और चीज सोचिएगा, इफ यू थिंक इस पूरे कोर्स वर्क के अंदर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो यू थिंक यू वांट टू रिविजिट, यू थिंक यू वांट टू, आप वीक है उसके अंदर, ब्रिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास. फिर हम नेक्स्ट क्लास को एक ओवरऑल कोहेसिव रिवीजन सेशन कर सकते हैं टू एड्रेस एवरीथिंग वेयर यू हैव गैप्स. ठीक है? बाद में फिर तो पूरा कोर्स दोबारा करना पड़ेगा. नहीं ना, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है. ये किसने किए हैं? सारे आपने किए ना, है ना? कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह. ठीक है? इंशाल्लाह. सही है. जी इंशाल्लाह. चलिए, जज़ाकल्लाह. बहुत थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. इंशाल्लाह मुलाकात होती है. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. इंशाल्लाह.